आज मेरे एक पेशेंट आए थे। उन्हें बहुत दिनों से बुखार था और साथ में सर्दी खांसी थी और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे इससे। खुद से इलाज करके थक गए थे और तभी उनके एक दोस्त ने सलाह दी कि अगर आपको सर्दी खांसी है और बुखार है तो इसमें अल्कोहल पी लेना चाहिए। थोड़ा सा अल्कोहल पीने से शरीर में अंदर से गर्माहट आएगी और उससे आपका बुखार उतर जाएगा, सर्दी खांसी ठीक हो जाएगा। उन्होंने बिना सोचे समझे ये राय मान ली और अल्कोहल पी ली, जिसके बाद बुखार तो ठीक नहीं हुआ पर उसके बाद उनका लूज मोशन स्टार्ट हो गया और जो प्रॉब्लम उन्हें नहीं था वो उसके साथ उन्हें मिल गई। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमें बुखार जब हो तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो परेशानी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे कि मेरे इस पेशेंट की परेशानी बढ़ गई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है और आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो बुखार में हमें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए वो है खुद से ट्रीटमेंट करना। बहुत से लोगों को बुखार होते ही वो फार्मेसी पे या तो वो या उनके रिलेटिव पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि बुखार की दवा दे दीजिए, और उसमें जो फार्मासिस्ट है या तो खुद से एंटीबायोटिक डाल देते हैं या जो गए हैं दवा खरीदने वही बोल देते हैं कि एंटीबायोटिक जरूर डाल दीजिएगा। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बुखार बहुत कारणों से हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे बुखार हो जा रहा है। अब मान लीजिए अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपने एंटीबायोटिक ले ली तो शायद वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वो एंटीबायोटिक शायद काम कर जाए, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत तरह के होते हैं और उसमें बहुत तरह की एंटीबायोटिक्स भी उपलब्ध हैं। हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अलग तरह की एंटीबायोटिक है। अगर आपने गलत इन्फेक्शन के लिए गलत एंटीबायोटिक ले ली तो उसके कारण आपको रेसिस्टेंस डेवलप हो सकता है और अगली बार वो एंटीबायोटिक आपको काम नहीं करेगा। आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपको वायरल इन्फेक्शन है और आप उसमें एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो सोचिए इसका क्या मतलब निकलता है। वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के कारण आपको फीवर हुआ है, उसमें आप कितना एंटीबायोटिक खाएंगे, वो कोई काम नहीं करेगा। वो सिर्फ आपकी तबीयत को खराब करता जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ाने का काम साथ में होता जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कभी भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके बाद जो अगली दवा है जिसका ध्यान रखना चाहिए, जो नहीं लेना चाहिए बुखार में, वो पेन किलर्स हैं। क्योंकि मान लीजिए जब बुखार होता है तो शरीर में दर्द होना आम बात है। अब बहुत से लोग ज़्यादा शरीर के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो पेन किलर्स खुद से ले लेते हैं। पर मान लीजिए आपको जो बुखार है वो ये आपको डेंगू के कारण है, और जब डेंगू होता है तो उसमें प्लेटलेट्स काफ़ी गिर जाते हैं, प्लेटलेट्स काफ़ी लो हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ब्लीडिंग जो है वो अनकंट्रोल्ड हो सकता है। और जब आप पेन किलर्स लेते हैं तो पेन किलर्स का एक साइड इफ़ेक्ट होता है ब्लीडिंग। अब मान लीजिए आपकी प्लेटलेट्स पहले से कम है और आपने दर्द के लिए ये पेन किलर्स ले ली और आपको गैस्ट्रिक अल्सर होके या किसी और कारण से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो वो जो बुखार था वो तो आपको वैसा का वैसा ही रहेगा, पर उसके कारण आपको एक इमरजेंसी कंडीशन हो गया है जिसमें कि ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड हो गई है और उस समय आपकी जान को बचाने के लिए आपको अस्पताल में भर्ती करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ये बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखिए। बुखार में पेन किलर्स लेना बहुत खतरनाक हो सकता है और इसलिए डॉक्टर की सलाह पे ही लें। इसके बाद जो अगली चीज़ जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की कि बुखार में अल्कोहल बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। ऐसे भी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब बुखार होता है तो आपके शरीर में पानी की कमी वैसे ही रहती है, आप पहले से डिहाइड्रेटेड रहते हैं, और जब बुखार है और उसमें आप अल्कोहल ले ले रहे हैं तो अल्कोहल के कारण वो डिहाइड्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो डिहाइड्रेशन आपका ज़्यादा रहेगा तो आप में कमजोरी ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि आपके शरीर में पानी की कमी है, तो इसके कारण आप और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो इसका हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अल्कोहल का सेवन ना करें। उसी प्रकार से बहुत लोगों को बाहर का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है और कभी कभार ऐसा होता है कि बुखार है और जब मुंह का स्वाद खराब हुआ रहता है
तो कोई ना कोई उन्हें सलाह देता है कि बाहर का कुछ चटपटा खा लो, मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। तो वो भी बाहर का कुछ ना कुछ खा लेते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए जो आपको बुखार है वो स्टमक इन्फेक्शन के कारण ही है, और जब आप बाहर का खाना खा रहे हैं तो आपका वो जो स्टमक इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, आपने खुद से अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा लिया। तो इसका ध्यान रखिए, कभी भी बाहर का खाना ना खाएं, खास करके जब आपको बुखार हो। तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बुखार से लड़ रही है, उसमें आप इम्यूनिटी को और ज़्यादा काम करने को बोल रहे हैं कि ये लो हम बाहर का और इन्फेक्शन अंदर डाल रहे हैं और ज़्यादा लड़ो। तो ये आपके लिए और परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी बुखार में बाहर का खाना ना खाएं। इसके बाद बहुत से लोग हैं जिन्हें की आदत होती है जिम जाने की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, पर बुखार में भी वो चले जाते हैं। सोचते हैं कि जब जिम करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो पसीना निकलेगा और पसीना निकलने से बुखार उतर जाएगा। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट थिंकिंग है आपकी, क्योंकि जब आपको बुखार होता है तो आप पहले से ही वीक रहते हैं और डिहाइड्रेशन हुई रहती है आपको, और जिम के कारण आपका डिहाइड्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपकी कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब बॉडी वीक हो जाएगी तो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता और कम हो जाएगी, जिसके कारण बुखार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसका ध्यान रखा करिए। इसके बाद जो अगली चीज़ जिसका ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को पहले से एपिलेप्सी की शिकायत है, यानी मिर्गी के दौरे आते हैं उनको, और अगर उनको बुखार हो रहा है तो उन्हें बिल्कुल ही इंतज़ार नहीं करना चाहिए और खुद से तो अपना इलाज नहीं करना चाहिए। जैसे ही उन्हें बुखार महसूस हो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पे ही दवा लेनी चाहिए, नहीं तो एपिलेप्सी के अटैक फिर से आ सकती है। तो इसका ध्यान रखें, एपिलेप्सी और बुखार बिल्कुल ही एक सीरियस कंडीशन हो जाते हैं, तो इसमें कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमेशा एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एक डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी होती है। बुखार होने पे कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें। सर्दी खांसी अगर है तो दही का भी सेवन ना करें, क्योंकि इससे आपकी सर्दी खांसी बढ़ेगी और सर्दी खांसी के कारण आपका बुखार भी और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद जो अगली चीज़ जिसका ध्यान रखना है कि बुखार में कॉफ़ी और टी का भी ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जो कैफीन रहती है उसके कारण आपके कुछ सिम्टम्स एग्रीवेट हो सकते हैं, जिसमें डिहाइड्रेशन भी एक रहता है। तो इसका भी जितना कम से कम उपयोग करें उतना ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी इससे, और बुखार में क्या ना करें ये आपको आज समझ में आ गया हो, और आप खुद और अपने साथ में अपने परिवार और अपने मित्रों को भी बताएं कि ये जब बुखार है तो क्या नहीं करना चाहिए और कैसे सुरक्षित रहें हम। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं आपके साथ अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द मिलूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ में अगर आपको कोई और बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।